स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आप सभी बच्चों के हिंदी विषय के जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए हम हिंदी का एक बहुत ही वीवीआई यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ गए हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसके अंदर पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है और इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों में से है, यानी कि गेस क्वेश्चन है। तो सभी छात्र आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों का आंसर भी बताएंगे, जिस भी स्टूडेंट को आंसर पता होगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे तो भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्राम वासिनी आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे ग्राम वासिनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो भारत माता गांव में निवास करती है, आंसर याद कर लेंगे गांव। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अज्ञान के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो आंसर याद रखना है प्रयोगवाद, ठीक है। तो आंसर होगा प्रयोगवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि है, कुंवर नारायण रहस्यवादी कवि हैं, तो आंसर होगा रहस्यवादी, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, तो आंसर होगा रहस्यवादी, तो जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आंसर होगा कि कपट जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो समाचार एक वचन नहीं होगा, तो इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वचन का क्या अर्थ होता है, तो कहेंगे कहना, संख्या और बताना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, तो याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। जहाँ कर्ता सवियन काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ कौन सी क्रिया होगी, तो आप कहेंगे कि वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी, तो आंसर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण होगा, तो कहेंगे अस्मापिका क्रिया का उदाहरण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही वीवीआई, तो क्या करना है, आंसर जरूर बताना है। प्रश्न है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप देंगे तो यहाँ होगा परिवेशन होगा, आंसर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो कहेंगे कड़ी धूप होना, ठीक है। तो आंसर याद करना है कड़ी धूप होना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तो याद कर लेना है दाई कहा जाता है, ठीक है। तो याद करना है। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कहेंगे अपादान कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लांबोदर शब्द किस समास का उदाहरण होगा, तो आंसर याद करना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, तो आंसर बताते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण होगा, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा, तो कहेंगे कि अनु जो है यह उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है, तो अर्थ का अनर्थ विपरीत होता है, तो आंसर याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो कहेंगे कि आन जो है प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो कहेंगे परिंदा जो है पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो कहेंगे राम नाम के बिना, ठीक है। तो इसे याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, तो इसको क्या याद करना है आपको, अम्मा से सीखी थी, तो आंसर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रेम की पीड़ का कवि कहा जाता है, तो आंसर याद करना है कि धनानंद को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे।
महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। तो क्या करना है, आंसर बताते हुआ चलिएगा क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो आंसर याद रखना है कि युद्ध में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो कहेंगे जनता के, ठीक है। तो आंसर याद करते हुआ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, तो आंसर याद करना है कि मानव की। आंसर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो नाम याद रखना है, प्रयाग शुक्ल ने किया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि उर्वशी पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, उर्वशी, इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रस खान की नहीं है, तो इसके लिए आंसर याद रखना है, प्रेम फुलवारी इसकी नहीं है, तो आंसर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कुंवर नारायण कवि हैं, तो हम कहेंगे कि नगर संवेदना के कवि है, तो आंसर याद करना है नगर संवेदना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसी आंसर के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आज की क्लास में पढ़ाए गए यह सभी वीवीआई क्वेश्चन जल्दी से याद कर लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद करते हुआ चलिएगा बच्चों। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, और इसी प्रकार के और भी बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वे भी ये क्वेश्चन याद कर सके। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।